मैंने यहाँ से बिगेन जैसे, और ये नालंदा यूनिवर्सिटी में जो सबसे पहला चीज़ मुझे दिखाई दिया वो यहाँ पे स्क्रिप्चर्स मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। तो ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये बहुत मंदिर दिखाया जा रहा है सराय, और इसमें तो कुछ हिस्ट्री मंदिर से थोड़ा बचा के रखना है, बट ब्लॉग भी नहीं करना, मैं दोनों बातें मैं कैसे कर पाऊँगा, आई एम ट्राइंग टू डू इट। तो एक मंदिर मैं आपको दिखा we have one is the roof system and other is different, like so to this part and just go straight. So hello everyone, अभी हम लोग आए हैं ब्रह्मा वन करके एक पार्क है, तो यहाँ से हम पहला अपना स्टार्ट कर रहे हैं रुक के, और इसके बाद अपना पूरा ब्लॉगिंग स्टार्ट होगा। इसमें मैं बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो आपको दिखाना चाहूँगा। मतलब अंदर आते ही आप जब देखोगे ना इसका व्यू, तो आपको एक स्टैचू दिखाई देगा गौतम बुद्ध का, एंड यू नो इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टैचू। जब आप देखोगे तो यहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। जब मैंने इंट्रो वीडियो डाला था ना, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि ये जो प्लेस है ना कॉल्ड राजगीर, इट इज़ द वन ऑफ द, मतलब ये कैपिटल रहा है मगध किंगडम का। और सिर्फ ये कैपिटल ही नहीं रहा, बल्कि बहुत सारी डायनेस्टीज़ जो आप देखा करते हो ना, तो चाहे वो हर्यंका डायनेस्टी है या बहुत सारी डायनेस्टीज़, उनका राइज़ का एक सबसे बड़ा प्लेस है। इवन जो हमारा कैपिटल है ना पाटलिपुत्रा, तो पाटलिपुत्रा के राइज़ के पीछे भी अगर किसी कैपिटल का सबसे बड़ा रीज़न रहा है, जब आप इतिहास में जाके देखोगे ना, तो आप यही पाओगे कि वो ये राजगीर ही रहा है। हालांकि मैं अगर एंटर कर पाऊँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। आई मस्ट वुड लाइक टू शो यू द व्यू एंड द कैंपस, एवरीथिंग देयर इज़ लाइक परफेक्ट। अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा लंच ब्रेक है, तो आफ्टर डूइंग अ शॉर्ट लंच वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर आवर डेस्टिनेशन। और अपना फाइनल डेस्टिनेशन कब, कहाँ, कैसे, क्या है, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और अभी मैं इसके अगर अंदर जा पाया तो आई विल टेक जस्ट अ स्मॉल टूर ब्लॉग, क्योंकि आप अपना मेन डेस्टिनी ये नहीं है। दिस इज़ जस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, वी आर जस्ट स्टेइंग इट बैक हियर। तो बस वही बात है, बाकी आपको टिकट विंडो दिखाई देगा। और इट्स अ सो ब्यूटीफुल कैंपस, हालांकि मैं अभी तक अंदर नहीं गया हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ, इसके भी कुछ वीडियोज़ एंड फोटोज़ आपके सामने अटैच कर दूँगा। प्लीज़ यार, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ अकेले रह के, इन वीडियोस को प्लीज़ प्रमोट करना, एंड प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो होगी और एडिटिंग में भी बहुत बड़ा टाइम जाएगा। तो होप यू अंडरस्टैंड यार, थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग पार्किंग एरिया में हैं, एंड आफ्टर 5 आवर ऑफ ट्रैवल वी आर बैक एट द विश्व शांति स्तूप। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं कैप्चर कर पाऊँ। तो दिस इज़ जस्ट अ पार्किंग एरिया, एंड अभी हमारा व्यू ऊपर से जाना, और थोड़ा सा एक्साइटमेंट है। एंड आई थिंक कि पीस का बहुत जो अच्छा प्लेस है। आई थिंक आई विजिटेड हियर 3 years बैक, तो 3 साल पहले की जो लाइफ थी और 3 साल बाद की लाइफ है, बहुत सारे ट्रांजिशंस दिख रहे हैं मेरे को ऑफकोर्स। तो एक शांति का नज़ारा आपको ऊपर जाके दिखाते हैं, और एक फाइनल ब्लॉग इस पूरे के पूरे विश्व शांति स्तूप का आपको दिखाई देगा। तो ना राजगीर एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट, जब मैंने आपको पीछे बताया था, तो उसमें मैंने बस आपको बताया कि कैसे डायनेस्टीज़ रूल करती है और कैसे ये एक कैपिटल की तरह काम करता है, जो जिसके चलते पाटलिपुत्रा का राइज बहुत टॉप तक जाता है। जबकि इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट होने के साथ साथ आप जब देखोगे ना, तो बुद्धिस्ट मिशनरीज़ का बहुत ज़्यादा विजिटिंग आपको यहाँ दिखाई देगा। सॉरी यार, मैं डर गया। यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट आपको दिखाई देंगे, और शायद यही कारण है कि एक विश्व में शांति फैलाने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल में से कोई उभरा है तो वो बिहार है। ये राजगीर में आपको बहुत चीज़ें दिखाई देंगी यार, चाहे वो दशरथ मांझी का मैं आपको वो रोड जो उन्होंने बनाया था उसकी बात करूँ, या यहाँ के हिंदू रिलीजियस के अनुसार बहुत सारे गर्म कुंड या जो भी आपको दिखाई देंगे उनकी बातें करूँ, या फिर ये विश्व शांति स्तूप जैसे नज़ारे जहाँ पे कि आप बहुत कुछ जहाँ पे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना आप बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हो आगे। मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, एंड होप कि मैं सब कुछ ही कवर कर पाऊँ जो मैं सोच के आया हूँ। तो दैट इज़ व्हाट लिटिल बिट ऑफ एक्साइटमेंट इज़ देयर। अभी हम लोग जा रहे हैं और वी विल जस्ट डू आउट अ टिकट, एंड आफ्टर टिकट विल फर्स्ट रीच आउट टू देयर, एंड देन देखते हैं क्या होता है। हालांकि हैरानी बहुत है, टू ट्रैवल आर नॉट वेरी ईजी एज आई ऑलवेज यूज्ड टू से। तो अभी देखते हैं क्या होता है। So hello everyone, currently we bought a ticket and we are about to go. So yeah, there's a way, and almost a lot of time has already been passed, and we are about to go. And there are a lot of stories which I want to tell, but first let us reach where we wanted to reach first. So you see how the beautiful place is. एंड मुझे अभी बहुत कुछ नहीं याद है। तीन साल के बाद मेमोरी बहुत धुंधली सी हो जाती है। कभी थोड़ा पढ़ना पड़ता है यार कि कहीं फ़ोन, इफ़ इट्स नॉट अलाउड देन हाउ कैन आई। सो दैट इज़ व्हाट समटाइम्स यू हैव टू सी।
सो दिस इज़ द पाथ एंड हियर वी हैव टू बिगिन यार। और इतनी ज़्यादा अभी कल आप मेरा नोटिस कर रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा बैठा हुआ है यार। वीडियो बन तो रही है ना? बन रही है भाई। मैं कभी भी चेक करना पड़ता है कि कहीं वीडियो कभी ये नहीं हो कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो। भैया सेकेंड फ्लोर ऊपर, ओके। तो डेफिनेटली वी हैव टू गो टू द सेकेंड फ्लोर। तुम्हारा ग्रुप का ढेर अच्छा लगता है। डेफिनेटली देयर आर सो मच चिल्ड्रंस। वन भैया हेल्प मी यार, सो थैंक्स फॉर यू ऑल्सो। और ये सीढ़ियाँ चढ़ना अलग रास्ता भी है, बट दैट इज लाइक अगेन अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। या सो स्ट्रेट फॉरवर्ड विल बी जस्ट मूविंग आउट एंड डोंट हैव सो मच स्टोरीज टू से टू यू। The way they have to see, so we'll have to wait for some time and let us see what is going on. We are not going to the Shanti स्तूप and आपको उसी रास्ते से मैं फिर से वापस जाता हुआ ही दिखाई दूँगा। and the reason is of course a technical glitch. so again हम लोग कुंड के लिए वापस जाने का ट्राई करते हैं। और ये दिस इज़ नॉट पर्सनल ट्रिप ना, दिस इज़ समथिंग कॉल्ड द स्कूल ट्रिप। यू कैन सी माई फ्रेंड्स बिहाइंड ऑल्सो। सो यहाँ पे मंकी बहुत ज़्यादा हैं लिटरली। अभी एक मंकी मुझे सामने दिख रहा है और मुझे सबसे ज़्यादा चिंता हो रही है फ़ोन का कि कहीं वो फ़ोन छीन ना ले यार। देयर आर सो मच इंसिडेंट वेयर वी हैव सी यू मे हैव सी दैट दे जस्ट कम आउट फॉर द फोन्स। तो मुझे उस मंकी से थोड़ा बचा के रखना है, बट ब्लॉग भी मिस नहीं करना। मैं दोनों बातें मैं कैसे कर पाऊँगा, आई एम ट्राइंग टू डू इट। तो एक मंकी मैं आपको उसको दिखाता हूँ, जस्ट सी। हैव यू सीन इट? तो ये पता नहीं किस वक्त इधर देखे और कब क्या करे, कोई ठिकाना नहीं है। तो वही है यार, हम लोग फिर से वापस कुंड के लिए ही जाने का ट्राई करते हैं। और पूरा टाइम मतलब एक भी टूर अभी तक अच्छे से नहीं हुआ है, एक भी नहीं हुआ है टूर। और कारण चाहे जो भी हो, हम लोग मतलब मैक्सिमम टाइम अगर किसी चीज़ में बिताए हैं ना तो बस में ही है। 6 घंटे का ट्रैवल था, फिर 6 घंटे रिटर्न का, 12 घंटे तो यूँ ही हो गया। बाकी ट्रैफिक मिल गई तो 12-13 हो गया। अब 4-5 घंटे में जो भी टूर हो पाई, बाकी सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट गायब। बस देखते हैं और क्या। एक ब्यूटी जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये दिस इज़ वेरी गुड पिक्चर। अब यहाँ तो हम लोग जा नहीं पाए, बस इसको ही कैप्चर कर लेते हैं। तो यही प्लेस था जहाँ हमें जाना था, बट वी हैड नॉट रीच। तो वही था, हालांकि 3 साल पहले यू माइट सी फोटो, मैं उसको भी अटैच करूँ। 3 साल पहले मुझे ये सौभाग्य मिला था ऊपर जाने का, बट दिस टाइम वी हैड नॉट गॉट अपॉर्चुनिटी टू गो देयर। तो हो सकता है कोई मनसा हो, फिर से यहाँ पे ट्राई करते हैं बहुत टाइम बाद। तो बस यही है, बाकी आपको दिखाते हैं। ये आप व्यू देख सकते हैं चारों ओर का, यू नो। सो पूछिए ना, चीफ मिनिस्टर जी का एक फ़ोटो लगा हुआ है एंड इट्स ऑल्सो लाइक ए मोटिवेशनल पॉइंट फॉर मी। जब भी देखता हूँ लोग, और बंदर का संख्या इधर बढ़ रहा है भाई। मैं रिस्क नहीं ले सकता अपने फ़ोन का, तो मैं इसे ऑफ़ कर रहा हूँ। एक भी बंदर स्ट्राइक मारेगा, मेरा पूरा का पूरा चला जाएगा, ठीक है। ये एक पीछे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ही कैन कैप्चर इज़ माई स्मॉल ऑल टाइम। सो बहुत अच्छा दोस्त है। तो यही थी बात है यार। बाकी हम मिलते हैं आगे ब्लॉग में। अब कोई डेस्टिनी में पे ही ब्लॉग बनाऊंगा ना, यहाँ पे क्या ही बोलूँ आपको। थैंक यू। देखो ना आइसक्रीम पार्टी, तो एक मेरे पीछे ना वो गाड़ियाँ दिखाई देंगी जो हॉर्स से बनी हुई हैं। मैं जब 3 साल पहले आया था ना, और जब मैंने पहली बार देखा कि कितनी क्रुएलिटी होती है इन एनिमल्स के साथ, तो भाई क्या बताऊँ आपको। मतलब सबसे ज़्यादा जो, हालांकि आज भी हम टेक्निकली साइंस में बहुत आगे हैं, बट आप खुद देखो उनको कितना पेन होता हुआ यार, ट्राई टू फील। बट अब जब आता हूँ तो सोचता हूँ तो थोड़ा नज़रिया तो बदला है, क्योंकि ये हमारा एंशिएंट कल्चर एक तरीके से था। और हालांकि अभी मॉडर्नाइजेशन हुई है तो आपको यहाँ पे व्हीकल्स भी बहुत सारी दिखाई देगी। हालांकि उस टाइम पे ना मैंने ये परसेप्शन सा ही बना लिया था कि यहाँ पे बस वही चलती है, लेकिन नहीं, बसेस भी चलती है जो ट्रैवल बसेस है। हालांकि ऑटो शायद आपको इधर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इन लोगों का गढ़ है भाई। तो यहाँ पे माउंटेन्स ना आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा, जस्ट सी द व्यू एंड द ग्रीनरी देयर। हालांकि मुझे जो दिखाना था वो था शांति स्तूप, बट मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो अल्टीमेटली जो दिखा पा रहा हूँ बस उससे ही सोचना है। और ये प्लेस ना यार, ये शांति का सबसे अच्छा प्लेस, हालांकि ये प्लेस नहीं है, ऊपर वाला थोड़ा सा अच्छा प्लेस इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपको शांति दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको जो क्राउड दिखाई दे रहा होगा, दिस क्राउड विल टेल यू एवरीथिंग, यू नो। लॉट ऑफ स्टोरीज आर देयर, लॉट ऑफ एंशिएंट कल्चर्स आर देयर। आपको बिहार अगर देखना है ना, आई थिंक कि पटना के अलावा आप यहीं पे आओ, बिकॉज कल्चर एंड ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज एंड मोरल्स जो आपको इस माउंटेन्स में दिखाई देंगे ना, फ्रॉम द माउंटेन्स टू टॉप स्टैचूज जो द बुद्धा, मतलब एक अलग ही प्लेस है यार, जो आपको वाकई में आपके स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर निकाल के देगा और आपको शायद एक पर्पस भी दे दे लाइफ के लिए। मतलब ये प्लेस पे मैं अभी ऐसे बोल रहा हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकता व्हाट द फीलिंग इट एंड हाउ एम आई फीलिंग, ठीक है। और अकेले ब्लॉगिंग बनाने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो मतलब अल्टीमेटली
ड्यू टू एंड टेक्निकल ग्लिचेस हम ऊपर नहीं जा पाए, लेकिन एट द एंड वी आर जस्ट हैप्पी। एंड अभी मेरा हैंड बहुत दर्द कर रहा है ब्लॉग बनाते बनाते। तो स्टोरी जो मैं आपको शेयर करना चाहता था, आई थिंक आई शेयर। अब फाइनली आफ्टर रीचिंग देयर विल अगेन शूट यू। अभी दो मंकी बाहर फिर रहे हैं, तो मैं वीडियो फिर से ब्लॉक करता ऑफ करता हूँ और फिर से कंटिन्यू करूँगा, रेज्यूम करूँगा वहाँ पहुँच के। ठीक है, थैंक यू। सोन भंडार, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके बहुत अच्छी ब्यूटीफुल पैटर्न्स है बस। बट अगेन दिस इज़ नॉट अ फेमस प्लेस, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ही कम लोग आपको दिखाई देंगे, और ऊपर से हमें ऊपर जाना भी मना है। तो एक जस्ट पीछे आपको केव दिखाई दे रहा होगा, तो हम केव में ही जाने का ट्राई करते हैं क्या है कुछ। इफ देयर माइट बी स्पेशल आई विल डेफिनेटली शो यू आउट। ऊपर जाना मना है, तो आई विल नॉट गो। अंदर चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ देयर इनसाइड। एंड अंदर बहुत अंधेरा है, शायद हो सकता है मैं दिखा नहीं पाऊँ। लेट अस ट्राई। अंदर बहुत ही अंधेरा है, मतलब आप बस इमेजिन नहीं कर सकते। काहे के लिए डिस्टर्ब कर रहे हैं? अंदर क्या है भाई? बट ये दिखेगा ही, ये बहुत ही अंधेरा है। आपको दिखाई देगा बट विल नॉट बी विजिबल इन द कैमरा। अंदर का कोई पॉइंट ही नहीं है, इसमें कुछ टेक्सचर टाइप में कुछ लिखा हुआ है। दैट लैंग्वेज इज नॉट वेरी इजी टू बी डिकोडेड टू मैक। आई थिंक अब आपको शायद किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है ये मेरे को नहीं पता। एक बार साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। ये स्टेडियम बुक है, क्या लिखा हुआ है, किस भाषा में लिखा हुआ है मुझे नहीं पता। बट अभी हम ट्राई करते हैं इसके बाद पूछने का। लेकिन यहाँ से आपको एक ब्यूटीफुल टाइटल दिखाऊंगा मैं, जो मैं पीछे घुमा के दिखाता हूँ। सो हियर इट इज़ व्हाट यू सी आउट। पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, हालांकि ऊपर जाने का मन था बट अगेन गोइंग अपवर्ड्स इज़ नॉट, मतलब ये मना किया गया, तो हम ऊपर नहीं जा सकते। बाकी एक ब्यूटीफुल पैटर्न अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये चारों ओर का। हालांकि ये प्लेस क्या ही है यार, हम जिस टूर के लिए आए थे वो टूर तो नहीं है ना, बट फिर भी मैं आपको एक बार चारों का दिखाई देता हूँ। सो बिसाइड आप मेरे फ्रेंड्स को देख रहे होगे, और जितने भी आपको फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं ना, सबके सब बस ट्रैवल से ही परेशान हैं, क्योंकि ये पहला ही ट्रैवल था और अभी तक हम लोग कोई भी एक फेमस टूरिज्म प्लेस पे नहीं घूम पाए। नेक्स्ट ट्रिप इज़ डेफिनेटली नालंदा, और इसमें आप देख सकते हो ही इज़ माई वन ऑफ द ब्रदर निखिल, अगेन माई वन ऑफ द बिग ब्रदर टाइप। मेरा भाई डेफिनेटली मेरा भाई हमेशा मेहनत करते रहता है। इसको यूट्यूब पर पक्का से आप लोग सब्सक्राइब करिए, भाई को हमेशा फॉलो करिए। बहुत प्यारा लगा इधर अरे भाई हम कैसे करना है भाई, देखो हमारे एवरीवन इज लाइक अ बिग ब्रदर एंड सबसे डेफिनेटली सबसे क्यूट बंदा देखो ये है। डेफिनेटली ही इज अ क्यूट बॉय। हम नहीं रे भाई, ओके निखिल इज अ क्यूट बॉय। और तुम्हारा भाई जो है ये बहुत ही अच्छा है, पढ़ने में है, और ये चाहता है कि एक पार्ट टाइम के लिए मतलब यूट्यूब पर काम कर सके, जिसके लिए बेचारा काफी मेहनत करते रहता है। मैं आशा करता हूँ पक्का हेल्प करेंगे, और अंदर जो लिखा था वो दिखाया, आगे बढ़ेगा और हम लोग को ध्यान रखेगा। तुम्हारा भाई बहुत ही बनता है, ये भी एक छोटा भाई है। चले हमारा भाई, और वो छोटे बंदर भी अंदर जो लिखा था वो दिखाया, हम दिखा दिए स्क्रिप्चर्स में, पता नहीं चल रहा क्या लिखा हुआ। किला था इसका, ये हिस्ट्री नहीं पता है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैं वॉइस ओवर बाद में करके इसको एक दिखाऊंगा आपको, बट अभी मैं बस यहाँ दिखा रहा हूँ। सो दैट्स इट। कौन सा ट्रिप है यार, अभी इधर बंदर है 2-4 बंदर, मतलब मैं जब फ़ोन निकाल रहा हूँ ना वीडियो बनाने के लिए, मुझे बस बंदर ही दिख रहे हैं यहाँ पे। सो मच मंकी आर देयर। अबे फ़ोन छीन ले तो क्या करूँ मैं, डर ऑन पीक है भाई। मैं फ़ोन को छिपा ही लेता हूँ और कुछ कर नहीं सकता, वहीं पे बंदर है, मैं क्रॉस ही नहीं कर सकता। तो ग्रुप में आते हैं तभी जा रहे हैं फिर आगे, मतलब यहाँ बस घूम रहे हैं यार। टोटली हमने बस ट्रैवल किया है। पीछे आपको माउंटेन दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छा माउंटेन है, आप देखो ऊपर व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, बट एट द एंड हमें जहाँ जाना था अभी वहाँ तो घूम ही नहीं पाए ना। ये आई थिंक राजगीर का ही दिखाई देगा आपको डैशबोर्ड। तो ये आई थिंक सोनघर करके, सोन भंडार शायद, मैं नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, तो वही है। और अभी अच्छा खासा टाइम। सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक टू द वर्ल्ड्स टॉप एंड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कॉल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। और जब आप थोड़ा सा हिस्ट्री खंगालोगे ना, जब थोड़ा सा हिस्ट्री देखने का ट्राई करोगे,
तो आपको पता चलेगा आज से 800 BC पहले ये प्राउडेस्ट बिहार, यहाँ पे 10,000 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते थे, चाइना, जापान, कोरिया, और न जाने कितने चाइनीज़ विजिटर्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे जो कि आए हुए हैं। तो बिहार का कल्चर अगर आपको देखना है ना, तो आपको इन्हीं प्लेसेस को घूमना चाहिए। मतलब ये केवल ये हमारे रिकॉर्ड की बात नहीं कि इट्स अ वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटी, बट जब आप इसके इतिहास को देखोगे ना, मैं थोड़ा ऊपर चढ़ने का ट्राई करता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ कि इसके टॉप रूफ पे क्या मैं जा पाऊँगा। तो ये ओके, अभी हम लोग बहुत ऊपर आए हुए हैं, ठीक है, एंड इट्स रियली, मैं ऊपर थोड़ा और सीढ़ी चढ़ता हूँ, फिर आपको हिस्ट्री एक्सप्लेन करता हूँ यार। इट्स वाकई बहुत ही ऊंचा है। ओके, अभी हम लोग बिल्कुल टॉप व्यू पे हैं, यहाँ से आपको सारी चीज़ें ही दिखाई दे रही होगी। हालांकि अगेन हमें अंदर जाके घूमना है, हम अंदर जाके घूमेंगे ज़रूर। तो यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं कि ये बिहार का ना ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी रहा है। जब आपका इतिहास देखोगे तो ये यूनिवर्सिटी जो आपको दिखाई दे रही है ना, इस महीने में हम यहाँ से बिगेन करते हैं। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी में जो सबसे पहला चीज़ मुझे दिखाई दिया वो यहाँ पे स्क्रिप्चर्स मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये बौद्ध मंदिर का कुछ दिखाया जा रहा है, सराय टीला बुद्धिस्ट टेम्पल, और इस पर कुछ हिस्ट्री वाली चीज़ें लिखी गई हैं। अगेन चलो आगे चलो, ये यहाँ पे आप देखोगे ना, ये बुद्धा टेम्पल सराय माउंट का एक स्कैन कोड दिया हुआ है जिसे आप स्कैन करके जान सकते हो। तो पहली दफ़ा मेन एरिया में एंट्री में हमें ये मिला है। अभी हम अंदर चलने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं। आप जब देखोगे ना तो यहाँ की लाइब्रेरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक थी। आप सोचो कि इसकी जो हिस्ट्री जब आप रिलेट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो बख्तियार खिलजी जो था उन्होंने, मतलब बख्तियार खिलजी जो थे उन्होंने ये जो यूनिवर्सिटी थी ना, ये 3 महीने तक जल रही थी यार। मतलब इसमें कितना ज्ञान का भंडार पड़ा होगा, बस आप ये सोच सकते हो। और बहुत सारे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे आते थे, चाइना, जापान, कोरिया, और यहाँ आने के लिए भी एंट्रेंस टेस्ट बहुत टफ हुआ करता था उस समय में। मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से ही। अभी तो लोग बोला करते वही बिहार, बट बिहार की जो कल्चर है, वो जो संस्कृति है, आज भी इन्हीं चंद चीज़ों में आपको दिखाई देगी जो कि कैद है। बहरहाल मैं हिस्ट्री को थोड़ा साइड रखता हूँ और अभी आपको व्यूज़ को दिखाने का ट्राई करता हूँ कैसा लग रहा है। एक्चुअली यहाँ पे फील बिल्कुल शांति का है, और यूनिवर्सिटी टाइप का तो बहुत सारी चीज़ें जल चुकी है ना, बट आप देखो कि 2014 में कुछ कम्प्लेक्सेस नए बने भी हैं ऑफकोर्स। तो शायद मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मे बी इट्स ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम विजिट। तो मैं जो कैप्चर कर सकता हूँ, आई एम ट्राइंग टू कैप्चर। आपको मैं बहुत अच्छा एक पीस दिखाना चाहूँगा। अगेन हमें यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड मिला है। आई थिंक दिस इज़ द सराय टीला, या दिस इज़ एक्चुअली द सराय टीला इन बिहाइंड विच यू आर सीइंग। मैं आपको सराय टीला भी दिखाता हूँ, वहाँ पे होगा। तो ये जो अपना दिखाई दे रहा है आपको, ये सराय टीला दिखाई दे रहा है। अगेन इसकी हिस्ट्री क्या है, मुझे इसके बारे में थोड़ा निकाल के आना चाहिए था, लेकिन जहाँ तक मैंने जो हिस्ट्री निकाला है उसमें मुझे लाइब्रेरी के 3 भाग मिले। तो आई थिंक कि मुझे नहीं लगता कि मैं भी लाइब्रेरी में हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि उसमें रत्नागिरी करके ना 3 कॉम्प्लेक्सेस मुझे दिखाए गए थे। लेकिन अभी जो हम लोग जहाँ पे हैं, इसमें ये सराय टीला दिखाया जा रहा है। हालांकि एक बुद्धा टेम्पल भी हमें दिखाया गया था, वो कहाँ, वहाँ पे एक बोर्ड है, विल शो यू देयर कि आखिर ये है क्या, ऑफकोर्स। बट ये आप पीछे मेरे पीछे देख सकते हो, दिस इज़ एक्चुअली द सराय टीला। तो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड में भी दिखाता हूँ क्या लिखा। दिस इज़ द मंदिर टेम्पल नंबर 2 है, और यहाँ पे भी आपको एक स्कैन QR कोड दिखाई देगा। और इतनी सारी स्क्रिप्चर्स एक बार में पढ़ना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया तो आप इसको आसानी से कभी देखो। मतलब मैं क्या, ये सराय टीला, बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन आप खुद गैदर करो, मैं जितना घुमा सकता हूँ। आई एम ट्राइंग टू डू, मेरे लिए भी इट इज़ फर्स्ट टाइम टू शूट अ व्लॉग, सो आई एम ऑल्सो नॉट अ प्रोफेशनल बन के मैं कैसे बना सकता हूँ, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग आउट। मैं इसमें थोड़ा आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, अगर कुछ मैं दिखा पाऊँ तो। हालांकि मेरा हैंड बहुत पेन करने लग चुका है, अब मुझे भी नहीं पता यार कैसे आ रहा होगा। ओके, नाउ इट इज़ फाइन। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो, एक अलग लेवल का एक सुकून है यार। और हमेशा बिहार के प्रति ना, मतलब अपनी कल्चर को जानने का, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन। मेरा पहला लोकेशन है ये, मैं खुद ही पहली बार यहाँ पे विज़िट करने आया हूँ, और अभी लग रहा है कि यार 40 रुपीज़ वेस्टेड नहीं हुए हैं। एटलीस्ट लाइक बहुत कुछ देखने को मिल रहा है सामने। ये जब मतलब देखने से ही पता चल रहा है कि 3 महीने तक इसमें कितना ज्ञान का भंडार रहा होगा, जो इतने टाइम तक ये जल रहा होगा। जस्ट सी आउट द ब्यूटी। अभी मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन से पार्ट मिस कर रहा हूँ, मेरे हाथ ही मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन से पार्ट मिस कर रहा हूँ और क्या डिस्क्राइब करूँ, बट स्टिल फीलिंग इज अवेशम। और जैसा कि मैं पता है ना कि अभी भी आप देखो तो अभी भी नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स चल रहे हैं PG कोर्सेज़ के लिए, मतलब अब भी जो रिनोवेट होकर आया है, बट स्टिल
3 मंथ्स था वो लोग 3 ईयर बोल रहे हैं, 3 मंथ तक जल रहा था। और बख्तियार खिलजी ने, आप देखो कि गुप्ता डायनेस्टी के जो मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ, यहाँ का गुप्ता डायनेस्टी के ही कुमार करके कुछ जो थे, उन्होंने इसकी नींव जो है उन्होंने ही रखी थी। और नहीं, ही वॉज फ्रॉम गुप्ता डायनेस्टी, आई विल रिसर्च इट। सो कोई कुमार करके कोई थे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द कंप्लीट नेम। तो उन्होंने इसकी नींव रखी थी। एंड ये 12th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी था जिन्होंने इसे जलाया, और 3 मंथ्स तक यार ये जलता रहा। और आज हमारे बीच आप चारों ओर बस देखो, एक अलग ही लेवल का आपको क्रेज़ दिखाई दे रहा होगा। मैं अब किसी और नए लोकेशन पे जाऊंगा तो आपको नई चीज़ें दिखाऊंगा। फिलहाल तो यहाँ पे आप जो भी देख सकते हो ना, बस आपका मन मोह लेगी यार। और मैं फ़ोटोज़ अब थोड़ा सा फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरा हाथ बहुत पेन कर रहा है, मतलब सो मच ब्लॉग्स यार। अभी मैं इसी कैंपस में घूम रहे हैं यार, और आपको मैं हम मोस्ट ऑफ द टाइम ना अकेले ही दिखाई दूंगा। और इसका यही फ़ायदा है, शायद यही कारण है कि मैं ये इस ब्लॉग्स को शूट कर पा रहा हूँ। एंड दिस इज़ द इवन लास्ट ब्लॉग ऑफ स्कूल एकेडमिक्स। मैं बार बार बोलता हूँ, और स्कूल यूनिफॉर्म में शायद मैं ये लास्ट ब्लॉग ही शूट कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने शुरुआत की थी अपनी जर्नी की इसी राजगीर से, साइंस कांग्रेस के थ्रू। फिर गोइंग टू वेस्ट बंगाल अगेन विद द साइंस कांग्रेस। मतलब चारों के चारों साल मैंने टूर किया, एक बार इंटर स्टेट का मौका मिला। और ये 4th ईयर में जो एक्सपोजर विजिट भी आया है वो इस नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो ऑफकोर्स राजगीर जो मैं पहले विजिट किया था, जहाँ से स्टार्ट होती जर्नी, आई थिंक जर्नी वहीं पे एंड हो रही है। अब आगे की जर्नी क्या होगी, कॉलेज लाइफ, ये नहीं पता। बट स्टिल यार, मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ, मतलब आई एम जस्ट लाइक अनस्क्रिप्टेड। और अभी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। अभी एटलीस्ट ये एक्सपोजर विजिट का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि जो लोग यहाँ आते हैं ना, इसके बाद एटलीस्ट वो कल्चर को जानने का ट्राई करेंगे। उन्हें पता चलेगा कि आज से बहुत साल पहले, 1600 साल पहले और 8th सेंचुरी के समय बहुत सारे डायनेस्टीज हुआ करती थी, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स भी लिए थे जो कि आज बिहार को कहीं ना कहीं बहुत आगे भी रख रही है। तो एटलीस्ट इन सारी चीज़ों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मुझे वहाँ पे फिर से कुछ बोर्ड दिखा। मैं ऑफकोर्स ट्राई करूँगा कि इतनी बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशंस एक बार मैं गैदर करना, वेल प्रिपेयर्ड होकर आना, क्योंकि आप देखो एक चप्पे पे ही आपको बोर्ड दिखाई देगा। एंड लॉट्स ऑफ स्कूल ऑल्सो केम हियर टू विजिट, क्योंकि ये ऑफकोर्स यार एक धरोहर है यार। आई थिंक कि मैंने ऐसा प्लेस कभी नहीं घूमा। आई हैड गॉन टू कैलकाता ऑल्सो, आई हैड विजिटेड साइंस सिटी ऑल्सो, बट दिस इज़ द वन ऑफ द साइट। आई थिंक दिस इज़ मॉनेस्ट्री नंबर 9 अगेन हेयर वन बोर्ड आई वुड लाइक टू से यू। इसके बाद वहाँ पे फिर से एक है, फिर से वहाँ पे, मतलब यू विल सी अ लॉट ऑफ बोर्ड्स एंड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन यू कम, व्हेन यू विजिट एंड व्हेन यू जस्ट सी द बोर्ड्स, यू विल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट लॉट ऑफ द थिंग्स। तो यही है, be associated with your culture, your ancient history, and that will definitely going to build you and definitely going to tell you that what the culture was and how ancient we have been grown. Like the Bihar, especially when people say that there was not any culture and there was not any traditions, then you must try to visit the places like this, where you will see not the mixture of culture or anything else also, but traditions, the culture, sculptures, everything will come out to your face, and definitely you will be going to associate with the ancient things. So of course this is a one place where you must visit, and it was a wonderful tour also, it was a wonderful vlog also, and I think I had covered the maximum part from the start till the end, and even we will go round and round. So it's not an end, I'm still going on, and I'm still shooting out. But again, if I will visit any more section which will definitely going to amaze me, or which will definitely going to build again any extra thing, then definitely I will cover that part also. Till now I'm just closing the vlog, and very soon I'll just open it out. Okay, so that's it. So it is finally our evening time है, और अभी इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखोगे तो ये प्लेस था जो बचा हुआ था, ये भी एक टेम्पल ही है। और इसकी जो आर्टिक्राफ्ट मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आप इसकी आर्टिक्राफ्ट को देखोगे ना तो आप अमेज हो जाओगे आप, मतलब उतनी पुरानी की चीज़ें हैं। और इसके बैक वाले पोर्शन में ना और भी इतनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। और इवनिंग का वैसे पूरा का पूरा हम लोग इस पर 1.5 आवर्स ऑफ टाइम स्पेंड किए हैं, और अभी बाकायदा हमें बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। मतलब एक बार जब आप हिस्ट्री में झाँक के देखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। और ये मुझे एक ऐसा प्लेस लगा, इसके पहले चाहे जितने भी ब्लॉगिंग्स मैंने बनाई हो ना, उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी कोई नहीं थी, लेकिन ये एक ऐसा प्लेस है जो ऑन स्पॉट जाके आप केवल ये नाम पर के नहीं डिस्क्राइब कर सकती कौन सी चीज़ें क्या है, और उनकी कौन सी रिलीजियस और कौन सी एंशिएंट टेक्स्ट के अनुसार कौन सी चीज़ें क्या हो रही है।
तो एटलीस्ट आपको इसके बारे में एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ना होगा। एटलीस्ट मैं तो जाऊँगा तो अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे पढ़नी बाकी है, क्योंकि ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप वेल रिसर्च करके आओगे तभी आपकी एक बहुत अच्छी ब्लॉग बन पाएगी। तो आई अंडरस्टैंड कि मैं ऑप्टिमम लेवल का मेहनत नहीं कर पाया, एंड ऑप्टिमम लेवल का जो मैं ब्लॉग बना पाता शायद वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत चीज़ें पढ़ के आनी चाहिए, तो मुझे डिटेल पढ़ के आनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्पॉट का हर अलग अलग लोकेशन है और हर चीज़ एक्सप्लेन करना इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो दैट वाज इट, द लास्ट टूर ऑफ आवर स्कूल एकेडमिक्स, and from here we finalize our chapter and we move to our own respective life. So that is it. Thank you. ये एक ऐसा प्लेस है यार जिसके बारे में आपको बहुत चीज़ें पहले जान के आनी होगी। मैंने ऊपर से बस देख के आया था हिस्ट्री, और यहाँ पे आते वक्त मुझे एक्सप्लेन ही करने में नहीं पड़ा क्योंकि इतनी बड़ी है ना और इतनी सारी चीज़ें हैं, कौन क्या है मुझे ये नहीं पता। और हालांकि स्कैनर बाहर लगाए हुए हैं, आप स्कैन करके सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हो, बट स्टिल व्लॉग रिकॉर्ड करना और फिर से एक टाइम में देखना इट्स डिफ़िकल्ट। मैं तो यहाँ से जाने के बाद पहले गहरी चिंतन करूँगा और इस प्लेस के बारे में जानूँगा कि ये हमारा बिहार का एक धरोहर है यार, वाकई वर्ल्ड फेमस एंड वर्ल्ड टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी एंड वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक ये नालंदा यूनिवर्सिटी आपको दिखाई देगा। इसकी पूरी बिल्डिंग कभी कभी फ़ोटोज़ में बस पढ़ा करते होगे, लेकिन जब यहाँ पे आओगे ना, जब इस कल्चर को देखोगे ना, तो स्टिल यू विल गोइंग टू फील कि हाउ एंड व्हाट द बिहार इज़ एक्चुअली, द रियल डेफिनेशन विल कम टू यू। तो that is what the thing is there. Most of the people just take everything in lightly, but it's not like lightly. It's a place where you must feel एसोसिएटेड विद योर कल्चर। और एक चीज़ जो ये आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या सिखाती है मेरे रिस्पेक्ट में, द बिगेस्ट थिंग विच इज टीचेज यू दैट कि चाहे वो कोई भी डायनेस्टी हो, अगर उसके पास एजुकेशन रहा हो ना, क्यों ये घर आज क्यों जाना जा रहा है यार, क्योंकि इसके पास एजुकेशन था। और एजुकेशन ही एक ऐसा की है जो आपको आपके बाद भी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत जनरेशन के बाद भी, जनरेशन टू जनरेशन आपको याद रखती है। बस आप सोच के देखो कि इसे बनाया गया था कब, कौन सी सेंचुरी में, बहुत मतलब 12th सेंचुरी में इसे जला दिया गया था, और तब से लेके अब तक की ही इसकी इतिहास दिन पे दिन और बढ़ती ही जा रही है और फेमस होती जा रही है और विजिटर्स बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि कम नहीं हो रहा। तो वही बात है, एजुकेशन इज अ की दैट विल डेफिनेटली सेव द हिस्ट्री, वेदर इट इज़ एंशिएंट और वेदर इट इज़ एनीथिंग। और मुझे पब्लिक कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं, तो मैं जाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें देखूँगा और खुद सीखूँगा, और आपको भी ज़रूर बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें सीखनी ही चाहिए। और इस एक्सपोजर विजिट का मकसद आई थिंक यहाँ पे पूरा हुआ, और यहीं से अपना स्कूल एकेडमिक्स, द लास्ट टूर ऑफ स्कूल एकेडमिक्स कंप्लीट हुआ। थैंक यू। तो ये कुंड है यार राजगीर का, और ये लास्ट टूर है अपना, एंड आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 7 o'clock। पीछे आप व्यू देख सकते हो, ये 3 साल पहले विजिट किया हुआ प्लेस में, और अभी फाइनली 3 ईयर बाद आपको दिखाई दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। और ये आपको कुछ कुंड दिखाई देंगे, एक तो मैं आपको शो करता हूँ, सी आउट दिस ब्रह्मा कुंड राजगीर, और पीछे आपको और भी व्यूज दिखाई देंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। हमारे क्लासमेट्स अभी आगे चल रहे हैं और हम आपको हमेशा एज यूजुअल पीछे ही दिखाई देंगे। तो इसमें एक ऊपर हम लोग माउंटेन पे जाके 3 साल पहले घूम के आए हुए हैं, और ये एक हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट में, मतलब हिंदू रिलीजियस प्लेसेस में से एक बोल सकते हो आप इसको। एंड अगेन शांति आपको यहाँ भी दिखाई देगी। शांति मतलब इतना कि नहीं है, शांति इज़ लाइक पीस व्हाट यू यूज टू फाइंड आउट एट एवरीवेयर। हालांकि दिस इज़ द नाइट टाइम, तो शायद वीडियो की क्वालिटी, वीडियो की ऑडियो क्वालिटी सब कुछ बेहतर हो, इसकी कोई गारंटी तो नहीं, बट हाँ whatever I might be able to capture it down, I definitely will try to it. So we just have to go out to the upper part. Yeah, actually 3 years में बहुत कुछ चेंज हो जाते हैं, तो definitely let us see. The 2 ways we have, one is the roof system and other is this one, if I show you. So we'll choose this path and we'll just go through it. So here वो प्रधान कुंड लिखा हुआ है, और मुझे इस प्लेस में ना बहुत सारे कुंड आपको दिखाई देंगे। एक्चुअली पता है, आप पिछले 3 साल पहले एक फनी स्टोरी हुई थी। हम लोग ने क्या सोचा कि विल कम आउट एंड वी विल टेक अ बाथ। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि जैसे कैबिन टाइप का बना के होगा, बट ये कॉमन था। तो आपको तैयारियाँ करके यू विल हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड यू हैव टू कैरी आउट फ्यू मोर ड्रेसेस देन ओनली यू कैन टेक अ बाथ। So since we are coming in evening time, and also since it is the winter season, it's difficult to bath, but I think there is a Garm Kund also, but again have not very much knowledge about it. I have seen a good temple there. I must like to show you if it is temple, and there's also a good temple. So if I show you out this is a temple or not here, this is a temple of Sri Radha Krishna Mandir, as you can see, and we're starting the first thing from there, and their donations is like very much often यार, मतलब ऐसे बहुत लोग होते हैं।
the सामने, the front side, I'm able to see the Pradhan Hanuman Mandir. I don't know if Pradhan is there at every place. So there's a Hanuman temple which you can see, and here is Panda Samiti. I don't know what it is. So definitely आपको वो ज़रूर दिखाऊंगा मैं. Just see. Beautiful ना यार? No. अब यहाँ से हमारे पास दो चॉइसेस है, तो इस साइड एक इस साइड, तो पहले इस साइड चलते हैं. एंड आई थिंक मुझे थोड़ा थोड़ा मैं कभी भी बोध गया इसमें कंफ्यूज होते रहता हूँ कि वो बोध गया था नहीं, वो गया था, वो बोध गया था. हाँ, एक बोध गया और इसमें मैं बहुत टाइम कंफ्यूज होता हूँ. वो बोध गया था. ये राजगीर है. तो यहाँ ये ऊपर यू विल सी दत्तात्रेय शिव मंदिर. इफ आई कैन शो यू आउट देयर इज एनीथिंग, या जस्ट सी. Hindu religious text I have already mentioned to you na. So you will saw a lot of temples there definitely. Okay, so it is one of the most famous temple also. I think this is the Kund part. I must not, but there is not, camera is not allowed. I don't know here also camera is allowed or not. If someone is coming to me and taking out the phone, then definitely we both will fight together. So this is Anand Rishi Kund. If I would like to show you, definitely I cannot take my camera to the inside because it's not allowed. So just externally view if I might be able to see. Yeah, and everything I think it is locked because since it is evening time na, therefore. So here a Somnath temple which you can see there. That's the Somnath temple. I think this is the way. There also you will see a temple here. You see. There's two a temple and there's two Somnath temple which you can see. So much temples. Brahmakund Nikas का वहाँ पे option है, मतलब means entry point is at that side. So since I already mentioned you this is the Hindu religious place, so you will find most of the things there also. This is just something like Sapdhara. I do not have very much knowledge, so I will not comment. And here also maybe some path. Very best temple. And upper you will also see it out. So that is it. This is Brahmakund Nikas. Again I will not take my camera to. मैंने तो सोचा था कि आपको माउंटेन्स भी घुमाऊँ, बट शाम 3 बजे के बाद माउंटेन्स पे जाना मना है, तो आई कैन नॉट ब्रेक द लॉज. तो ऊपर नहीं दिखा रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ भी यार पीस है भाई. ये भी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको शांति दिखाई देगा ऑफकोर्स. तो कहीं ना कहीं अगर आपका आध्यात्म की ओर झुकाव है ना, तो आपको इन प्लेसेस को ज़रूर विजिबल करना चाहिए. मुझे नहीं पता, विजिट करना चाहिए. मुझे नहीं पता अभी मैं क्लियरली आपको दिख भी पा रहा हूँ या नहीं. मैं यहाँ से सीधा यूटर्न लेता हूँ, फिर वहाँ कुछ लाइट है तो मे भी आपको दिखाई दे. बट इन प्लेसेस पे बहुत ही शांति है यार. मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, जब इन सारे प्लेसेस पे आके आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो. यू नो, यू विल एंजॉय योर सेल्फ एंड यू विल डेफिनेटली गोना बी लव दिस प्लेस, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस. ये मुझे कुछ तो याद आ रहा है. Still this is not I do not know many things about this, because since I have visited 3 years ago and just with the purpose of going on to the top of mountains. So right now going on mountains is like not allowed, so definitely I will not gonna. So that is why I have not many things to cover, but even I will find a new thing, then definitely I will share to you. I had made a very big vlog, yeah. You know, vlogging system is definitely going to be it's the toughest part of my life, and I think this decision which I took now of making every vlog, every system, the covering everything, I'm just sitting there and then I will talk to you few things here, because here I am feeling really so much peace. It is the same temple which I had shown you just before. So just I'm sitting here. Here I would like to talk to you. Give me just 1 minute here. My hand is na yaar, I cannot say how much pain is there in the hands. So totally it was a very good tour, but I think we are visiting here late because what I love here is the mountains. When you go to the top of the mountains, but after 3 o'clock if everything is banned, then how can you go? So we had visited to that place also called Sanchisto, but due to a technical issue there also we couldn't able to visit because ropeway was not working properly. So by the way, our money was being returned, okay, and we were thinking that our 120 rupees will go into vain or will be returned, because on ticket it was written then ticket will not be returned, but since it was a technical issue, so they have returned the tickets and finally I have came. So this is a place of Rajgir yaar,
और एक श्रद्धा और आस्था का भाव आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हालांकि श्रद्धा से प्लीज़ श्रद्धा वाला ही मतलब निकालिएगा आप सब। दिस इज़ द प्लेस वेयर डेफिनेटली यू विल गोना फील द श्रद्धा एंड आस्था एंड ऑल द कंपोनेंट्स कंपोज्ड इनटू भक्ति। सो डेफिनेटली यू मस्ट विजिट हियर। और अब क्या ही बताऊँ मैं आपको, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, मतलब एक सुकून सा है वाकई। बाहर प्लेसेस के तुलना में इस वाले प्लेस में वाकई में धार्मिक चीज़ों पे ना यार पता नहीं कोई एक ऐसी तो पॉजिटिव एनर्जी होती है जो आपको पता नहीं अपनी ओर झुका लेती है। इसके पहले आप न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स से झेल रहे होते हो, कौन कौन सी हर्डल्स को आप पार कर रहे होते हो, बट अगेन जब भी बात इस चीज़ की आती है ना कि कोई गॉड है, हीरो है, मतलब गॉड इज़ व्हाट, गॉड इज़ एवरीथिंग फॉर यू। मतलब आप बिलीव करते हो तो डेफिनेटली, मतलब आप एनर्जी में तो बिलीव करते हो ना, दैट इज़ द गॉड। और हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स की तो इतनी सारी स्टोरीज़ हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं जिनको आप जब पढ़ोगे तो आप खुद ही पाओगे कि देयर इज डेफिनेटली गॉड। सो इन प्लेसेस पे एक बार आप विजिट करो एंड डेफिनेटली यू विल गोना लव द प्लेस एंड डेफिनेटली यू विल गोना बी लाइक so much happy and definitely you can introspect yourself. All this summary is being done and this was the final blog and now everything is over. The school academics is over and my hand is also over. So I am signing off and we'll meet in the next video. मैं आपको पीछे का व्यू दिखा देता हूँ, तब तक just see out. ये मैं आपको टोटली ब्लॉग पीछे का दिखाऊंगा। अब आप मुझे मत देखिएगा, आई अंडरस्टैंड कि आपको मुझे देखना पसंद नहीं है कभी कभी, तो डेफिनेटली अब आपको पूरा का पूरा व्यू ना मैं पीछे का ही दिखाऊंगा, डोंट वरी। फ्रॉम द बैक साइड ऑफ कैमरा जस्ट शूट एंड जस्ट देयर विल बी वॉइस ओवर, तो वॉइस ओवर तो आप झेल सकते हो। सो ये एक ओवरव्यू अगर मैं 360 डिग्री पे ही घुमा दूँ ना, दैट इज़ व्हाट ओवरव्यू इज, ओके। एंड नीचे कुंड है बट मैं कैमरा नहीं घुमाऊंगा, डोंट वरी, आई विल डेफिनेटली नॉट वांट टू डू दैट। सो दैट इज़ व्हाट, एंड आई थिंक मैं अगर इस टेम्पल को अपने कैप्चर कर पाऊँ तो या दैट इज़ इट, साइनिंग ऑफ। सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग एक आर्कियोलॉजिकल साइट पे हैं और एक बहुत ही अच्छा व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। आई थिंक कि आगे अभी कैमरा एंगल है तो 40 रुपये हमारे इस वाले आर्कियोलॉजिकल साइट पे गए हैं और इसमें क्या हम देख पा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं। हालांकि प्लेस बहुत अच्छा है, अगर मैं आपको फोर ब्यूटीफुल पैटर्न वहाँ चल के दिखाता हूँ एंड यू विल सी कि हाउ मच ब्यूटीफुल पैटर्न इज देयर। वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने का बहुत अच्छा स्पॉट है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको ब्लॉग प्रोवाइड कराने के चक्कर में ना मेरी फ़ोटोज़ की जो काउंटिंग है ना वो बहुत कम जा रही है। अभी मैं वहाँ जाके कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा और ये जो व्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे पहले कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं